नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविहंस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं हम आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है कि एक सुखी संपन्न राज्य का जो एक राजा था, वो दोस्तों बहुत ही अच्छा राजा था, नेक राजा था। वो अपने राज्य के लिए कुछ भी करने को मर मिटता था। दोस्तों, एक दिन उसकी प्रशंसा से वहाँ के राज्य के लोग, कुछ लोगों के वो शत्रु बन चुके थे और उनसे नफरत करने लगे थे। दोस्तों, एक रात शत्रु जो था वो महल के पहरेदारों को मिला लेता है और उस राज्य के राजा को अगवा कर लेता है। उसके बाद राजा के शत्रुओं ने राजा को एक बहुत बड़ी सी पहाड़ के गुफा में ले जाकर उन्हें बंद कर दिया और उस गुफा के द्वार को भी बड़े से पत्थर से ढक दिया। जब राजा को होश आया तो उस अंधेरी गुफा में जब उसको होश आया राजा को, तो अपनी दशा को देख के घबरा गया। दोस्तों, जब वो राजा उस अंधेरी गुफा में कुछ भी करने में असफल रहा, मतलब वहां से निकलने का वो बहुत प्रयास करता था, लेकिन हर एक प्रयास में वो फेल हो जाता था। वो वहां से निकलने में कुछ कर नहीं पाता था, वो बिल्कुल असहाय हो गया था। तभी उसे अपनी माता की एक बात याद आ गई, कुछ तो कर यूं ही मत मर। दोस्तों, माँ का दिया हुआ मंत्र याद आते ही राजा की जो निराशा थी वो बिल्कुल दूर हो गई थी और उस राजा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों और पैरों में बड़ी बड़ी जंजीरों को तोड़ डाला। मतलब उसने अपनी जितनी भी ताकत थी उस सारी ताकत लगा दिए। उसके बाद उसने वो जो बेड़ियां उसके हाथों में, उसके मतलब दुश्मनों ने, उसके शत्रुओं ने जो उसके हाथों में जो बेड़ियां लगा दी थी, वो पूरी ताकत से उस जंजीर को तोड़ डालते हैं। दोस्तों, तभी उस राजा का जो पैर था वो अंधेरे में एक सांप पर पड़ जाता है और वो सांप उस राजा को काट भी लेता है। वो राजा फिर एक बार से घबरा जाता है, बिल्कुल असहाय हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है। वो फिर से अपनी माँ की उस दिए हुए मंत्र को याद करता है, कुछ तो कर यूं ही मत मर। दोस्तों, उसने तत्काल ही अपने कमर से कतर को निकाला और उस जगह को चीर डाला जहाँ पे उस सांप ने उस राजा को काटा था। लेकिन दोस्तों, खून की मतलब धार बहुत ज़्यादा तेज होने, मतलब जहाँ पे उस राजा ने कतर से चीरा था वहाँ से खून बहुत ही ज़्यादा निकल रहा था। इस खून को देख के वो राजा एक बार फिर से घबरा जाता है और तत्काल अपने आप को संभालता है और अपनी माँ के उस दिए हुए मंत्र को याद करता है, उसे उच्चारण करता है कि कुछ तो कर यूं ही मत मर। फिर भी वो राजा घबराया नहीं और उसने अपने माँ के उस दिए हुए मंत्र से प्रेरणा लेकर अपने कमर में बांधी एक पट्टे से तुरंत उस जगह को बांध देता है, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। ये तो दोस्तों ये सभी चिंता थी जो कि अभी बीत रही थी, लेकिन इन सभी चिंताओं के दूर होने के बाद उसे अभी भी अंधेरी गुफा से बाहर निकलने की चिंता सता रही थी। भूख प्यास भी उसे व्याकुल कर रही थी। दोस्तों, उस अंधेरी गुफा से बाहर निकलने का उसे जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो फिर से एक बार वो निराश हो गया और वो घबरा गया। लेकिन कुछ ही पल में उसे अपने माँ का दिया हुआ वो मंत्र याद आता है, कुछ तो कर यूं ही मत मर। दोस्तों, इस उच्चारण से अब फिर आत्मबल मिलता है, इस मंत्र से उस राजा को आत्मबल मिलता है। तभी वो उस गुफा के जो गुफा के जो द्वार पर जो बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था वो पूरी ताकत के साथ उस पत्थर को धकेलता है। वो राजा उस पत्थर को तब तक धक्का देते रहता है, पूरी ताकत के साथ तब तक धक्का देते रहता है जब तक वो पत्थर द्वार से बाहर नहीं निकल जाता है। दोस्तों, वो राजा बार बार इस प्रयास में लगा रहता है और एक समय ऐसा आता है कि उसका ये भी प्रयास सफल हो जाता है और वो उस द्वार पे मुंह पे जो पत्थर रखा हुआ था वो उसे धक्का देके उसे बाहर निकालने में सक्षम हो जाता है और फिर इस तरह से राजा उस अंधेरी गुफा से बाहर निकल के अपने महल में वापस चला जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि इस कहानी में हमने किस तरह से देखा है कि एक लाचार आदमी जो गुफा में कैद रहता है वो किस तरह से परिश्रम करके, मेहनत करके वो गुफा से बाहर निकलता है। जस्ट लाइक उसी तरह से हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। हमें हमेशा हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिला होगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।